गांव के लड़के बहुत तेज होते थे और बहुत अच्छे होते थे। वो हर सोसाइटी के लिए और वचनबद्ध है और खासकर अपने देश के लिए अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करी और इस वक्त उसने इतनी तरक्की कर ली कुछ पूछे नहीं। उन्होंने भी वही काम किया है जो हम लोगों ने सोचा। आप अपने ही नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों का कैरियर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया तनुषा मैम, क्रिएटिव पब्लिक स्कूल के मैनेजर सजावन साहब से मेरी मुलाकात बहुत पहले की है, लेकिन बहुत अभी इस बीच थोड़ा सा 10-15 साल से हम लोग नहीं मिले, क्योंकि मेरा भी स्कूल यहाँ पर है बिजनौर इकरा पब्लिक स्कूल, और हमने भी वही काम किया जो सजावन साहब ने किया। और मैंने काम इस तरह शुरू किया था कि मैं एनएसएस में आया था इसी बिजनौर के चंद्रावल एक गांव में, और वहाँ से मैंने जब उसके हालात देखे तो औरंगाबाद और जो चंद्रावल है इन सब एरिया की बहुत बुरी पोजीशन थी। अच्छा, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र था, एनसीसी में भी बटालियन एडजुकेट रहा, तो मैंने गांव और शहर का जो फर्क देखा वहाँ पर। और मेरा ख्याल है आप लोग भी जितने यहाँ पर हैं ज़्यादातर गांव से ही रिलेटेड होंगे। अब जाहिर है कि शहर ये क्षेत्र बन गया है, लेकिन हम सब गांव से ही रिलेटेड हैं। तो जो एक फ़र्क था, इस फर्क को हमारे अंदर बड़ा, यानी कि हम बड़े वो होते थे परेशान कि शहर के लड़के अपने आप को बिल्कुल वो समझते थे गांव के लड़के, और जबकि गांव के लड़के बहुत तेज होते थे और बहुत अच्छे होते थे। तो मैंने जब ये सोचा कि जब यहाँ के हालात देखे, तो मैंने सबसे पहले, जबकि मैं मेडिकल स्टूडेंट था, तो उसके बाद जो मैंने देखा औरंगाबाद का इलाका, बिजनौर का इलाका, ये बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल। यहाँ पर 5 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था, लूट लिए जाते थे लोग, बांध के लटका दिए जाते थे, सिर्फ इसलिए अशिक्षा की वजह से। अशिक्षा और बेरोजगारी ये इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है, इसका आकलन हमने 1980s में किया था, और 84 में मैंने वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट किया। और जब मैं प्रैक्टिस में आया तो मैंने वहाँ प्रैक्टिस ही शुरू की, तो लोगों ने कहा कि साहब शिक्षा के लिए आपने बड़ी बात की थी वहाँ। तो कहने का मतलब यह है कि आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा। अभी हमारे आफ्ताब साहब ने, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमको जिस उससे नवाजा है, मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन हम सलाहियतों को देखते हैं कि हम किससे क्या काम ले सकते हैं। हमारे यहाँ आप जो थे सीआरपीएफ हेडक्वार्टर हमारे यहाँ बना हुआ है, आप उसमें आईजी थे, और मैं आपको देखता था, आपकी जो सर्विसेज थी, आपका जो ख्याल था, और उस लिहाज से मैंने आपको सोचा कि आप हमारे समाज के लिए बहुत ही कारगर हैं। और वाकई आज भी आपने ओपनली अपने फेसबुक पे लिखा कि हमारी सर्विसेज, मैं आपको अपनी फ्री सर्विसेज, ना कोई चार्ज लूँगा, ना पेट्रोल चार्ज लूँगा, ना अपने समय का कोई लूँगा, जहाँ मुझे चाहिए इस्तेमाल करिए। ऐसे कहाँ ऑफिसर आपको मिलेंगे। आज रिटायर्ड लाइफ होती है, लोग अपना इंतजार करें, मैं उनको सलाम देता हूँ। और सलाम इसलिए करता हूँ कि वो शख्स जब से रिटायर हुआ है आज तक वो हर सोसाइटी के लिए और वचनबद्ध है, और खासकर अपने देश के लिए, देश के में की उज्ज्वलता के लिए, और देश को आगे बढ़ाने में हम क्या सक्रिय भूमिका हमारे नौजवान अदा कर सकते हैं, उसके लिए तत्पर हैं। मैं यहाँ बात ना लेकर अब मैं आता हूँ आकलन की, तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ ना करके, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम होगा, तो बच्चों मैं ये सोचता हूँ कि जैसा आफ्ताब साहब ने बताया आपको एक मिलिट्री के लिए, और हमारी बच्चियाँ भी बैठी हैं, तो पुलिस में बहुत सारे चांसेस हैं। अभी एनसीसी की पूरी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 5% रिजर्वेशन आप लोगों के लिए है अगर आप सी सर्टिफिकेट, क्योंकि इंटरमीडिएट हमारा ख्याल कॉलेज है सचान साहब आपका, तो अब इसके बाद जब आप बीए करेंगे तो उसमें एनसीसी ले लीजिए। एनसीसी जब आप ले लेंगे और बी और सी सर्टिफिकेट जब आप हासिल करेंगे, तो उससे बहुत आप, अगर जो लोग आर्म फोर्सेस में, पुलिस में, इसमें जाना चाहते हैं, तो वो आगे चलकर बहुत कामयाब हो सकते हैं। और अभी उसके लिए एनसीसी ने बहुत ज़्यादा यानी कि आपके लिए फैसिलिटीज़ का वो इंतज़ाम किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो लोग ये जाते हैं, दूसरी बात मैं कहता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज में आपको, जैसा कि अभी हमारे आफ्ताब साहब ने बताया कि अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करें। भले ही लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, अगर हिंदी लैंग्वेज में भी आप निपुण हैं तो
तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आप बहुत आगे चलकर निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं इसमें आपसे ये कहूँगा कि जितना अभी आपको सर ने मशवरा दिया कि सारे सब्जेक्ट पे आपको अनुभव होना चाहिए, और कोई सब्जेक्ट आज के ज़माने में आप कॉमर्स में बहुत कुछ कर सकते हैं। आज जो लोगों ने एक टारगेट बना रखा है कि हम सिर्फ मेडिकल और या हम इंजीनियरिंग लाइन से जा सकते हैं, तो ये मेडिकल इंजीनियरिंग लाइन के अलावा भी बहुत सारी लाइनें हैं, और ख़ासकर हमारे मोदी जी ने तो अभी स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रोग्राम लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए बना दिए हैं कि आप अगर 12th के आगे कम से कम ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आगे चले जाएंगे। और दूसरी बात, हमारे बच्चों में जैसा कि अभी आफ्ताब साहब ने भी कहा, टारगेट फिक्स करिए, लेकिन मैं अपने उसमें तजुर्बे में देखता हूँ कि बच्चों को अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा नहीं होता। हमारे यहाँ एक बच्चा था अमित कुमार, सुशील यादव उसको लेकर आते हैं और कहते हैं कि सर इनको आपने पढ़ाया, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, बहुत खामोश रहते हैं। बहुत जब घर वाले परेशान हो गए कि करें तो क्या, तो मेरे पास आए। आने के बाद मैंने कहा बेटा अमित क्या है, क्यों, तो बिल्कुल खामोश तबीयत। तो मैंने कहा अच्छा क्या हुआ, मैंने कहा तुम जाओ अपनी काउंसलिंग कराओ। तो डॉक्टर अमृता दास के उन्होंने काउंसलिंग कराई। तो उनको, अब देखिए वो बच्चा जा रहा था मिलिट्री में, लेकिन फ्लैट उनके टायर थे। आप जानते हैं कि जिसका फ्लैट वो होता है उसका सिलेक्शन नहीं होता। 2-3 बार रिटर्न भी पास कर लिया, सब कर लिया, मेडिकल में अनफिट हो गए। तो हमने कहा कि तुम अपना जाके, जब उसने कराया तो पता चला मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन जब वो आए लेके कि अमृता दास जी ने कहा कि साहब आप मास कम्युनिकेशन में जाइए, तो मैंने कहा मास कम्युनिकेशन, ये तो बहुत खामोश तबीयत का लड़का है, कैसे? तो उसने कहा कि सर मैं लिखता हूँ। तो उसने अपने दिखाया मोबाइल, उसमें कविताओं की पूरी झड़ी लगी है, और आजकल के जो करंट इशू है उस पर इतने लेख उसने लिख रखे थे। तो मैंने कहा सबसे पहले तुम ट्राई करो, जामिया मिलिया इस वक्त मास कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा स्कूल है, मैंने कहा उस पर ट्राई करो। फिर उसमें उसने कहा कि सर उसमें डेट निकल गई है। फिर उसने कहा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उसमें जैसे ही उसने डाला उसका सिलेक्शन हो गया। आपको बता दें आज की डेट में वो चंडीगढ़ से पीएचडी कर रहा है मास कम्युनिकेशन। उसको खुद नहीं मालूम था कि मैं क्या होऊंगा। एक हमारा और बच्चा था मेराज हुसैन, वो कहता था सर मैं पायलट बनूंगा। मैं जानता था कि एवरेज है, मैं कहा ठीक है जाओ। गए फुर्सतगंज, यहाँ पर एवरेली दिया, फेल हो गए। फिर कहने लगे सर मैं मेडिकल में जाऊँगा। मैं जान रहा था कि ये मेहनत कम करता है शख्स और इसको इतनी वो नहीं है। मैंने कहा ठीक है इसको ट्राई करो। ट्राई किया, उसमें भी नहीं आ पाया। तो उनकी मम्मी हमारे यहाँ टीचर थी, तो उन्होंने कहा कि सर अब आप बताइए। तो मैंने उनको फिर काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग कराने के बाद उनका एनिमेशन में आया। अब देखिए बच्चा सोच रहा है कि मैं पायलट बनूंगा, बच्चा सोच रहा है कि मैं क्या बनूंगा, मेडिकल जाऊंगा, और अंदर क्या है उसके एनिमेशन का गुण है। और जब एनिमेशन में उसका सिलेक्शन हुआ तो आपको बता रहे हैं कि 3 महीने के अंदर उसका आर्टिकल जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने। और उनकी माँ ने बताया कि सर ये कम से कम 18, 20 घंटे ये कंप्यूटर से हटता ही नहीं, और इस वक्त उसने इतनी तरक्की कर ली कुछ पूछे नहीं। तो मैं कहता हूँ बहुत सारे बच्चों को अपने बारे में खुद की नहीं, अगर सचान साहब सोचें, और हमने भी अपने यहाँ रखा है कि अगर इनको कोई अच्छा काउंसलर मिले, क्योंकि बच्चे बहुत इनकी जिज्ञासाएं होती हैं। हमारे साहिबजादे देखिए बैठे हुए हैं, ये इंजीनियरिंग, हमारे 2 साहिबजादे हैं, एक ने बायोकेमिस्ट्री से पीएचडी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम लामाटीनियर से 12th किया, इन्होंने कहा कि साहब मैं जो हूँ अब इंजीनियरिंग करूँगा। मैंने कहा करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनका सिलेक्शन हो गया। आप देखते हैं DU का सिलेक्शन मेरिट पे होता है, वहाँ हाईएस्ट मेरिट और कट ऑफ बहुत होती है, 100%, 99 और 95, 92, 93, ये 93% थे। इनका सिलेक्शन हो गया। अब आपको बता रहा हूँ इन्हीं के उस पर कि जब सिलेक्शन हो गया तो ये वहाँ पर इनको एक टीचर मिली, मिसिज मोना। एक्स्ट्रा करिकुलर वहाँ कराया जाता है कि आप इंजीनियरिंग करेंगे इसके साथ एक्स्ट्रा। तो मिसिज मोना इनकी इंग्लिश की टीचर थी, उनने इनको कुछ लगा होगा, उन्होंने कहा मिस्टर अर्श तुम हमारे साथ रहो। इनको कैंपों में ले गए। अब इनका रुझान, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग तो कर ली, तो उसके बाद इनका सिलेक्शन रिसर्च एंड एनालिसिस पे चला गया।
आपको बता रहा हूँ। फिर इनको एक ऑफर मिला पार्लियामेंट में जाने का, उसमें 2000 बच्चे लिए, यानी कंपटीशन देते हैं, 50 बच्चे लिए जाते हैं, एमपी के साथ आपका होता है, ये बताएंगे। तो उसमें एक ऐसे होता है 200 नंबर का, इनको लिखना था बिहार की शराबबंदी पर। बिहार में शराबबंदी जो हुई है, क्योंकि शराब से सबसे ज़्यादा इनकम होती है, जो रेवेन्यू आता है वो शराब से बहुत ज़्यादा आता है। तो इनको लिखना था कि शराबबंदी जो वहाँ हुई है वो वहाँ के लिए सही है या गलत है। तो उन्होंने कहा कि सही है। इसका इनका पेपर सेलेक्ट हो गया, 200 लड़के सेलेक्ट हुए, फिर उसमें से सिलेक्शन हुआ 50 लोगों का। 50 लड़कों में 15-15 मिनट का इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के बाद इनका सिलेक्शन हो गया पार्लियामेंट के लिए। अब देखिए, थे ये इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस लाइन को नहीं हूँ, मैं अब इस लाइन को चूज करूँ। और चूज करने के बाद जो आपके प्रोटेम डिप्टी स्पीकर इस वक्त मौजूद हैं, अग्रवाल साहब, मेरठ के एमपी हैं, उनके साथ इन्होंने काम करने का इनको मौका मिला। और आप देखिए कि फिर ये इन्होंने उड़ान जो ली, जिस उड़ान की बात हमारे मुस्तफा साहब कर रहे हैं, और आप लोगों को एक नई उड़ान से आगाह कर रहे हैं कि आप देश की उस सभ्यता को अपने पंजों में, अपने परों में उड़ा कर रखें, जो देश की चिड़िया समझा जाता था। उस उड़ान के लिए मुस्तफा साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। तो उसी के साथ आप देखिए, फिर ये आ गए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में। आज ये एक बहुत बड़ी कंपनी है EY के, उसके यहाँ पर कंसल्टेंट हो गए, यानी कि ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कृषि विभाग में कंसल्ट कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि बच्चे की अपनी जो सलाहियतें होती हैं कहाँ से कहाँ डाइवर्ट हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है आपको अपनी सलाहियतों को देखना है, और ये देखना है कि हम किसमें निपुण हैं। जिसमें आप निपुण हैं, इंग्लिश में है, पॉलिटिकल साइंस में है, कॉमर्स में है, बहुत सारी बच्चों फील्ड है, इतनी अच्छी अच्छी फील्ड है कि अगर आप उसमें आजमाएंगे तो आप उड़ते रहेंगे, और आसमान में जो है अपने झंडे, अपने देश के झंडे गाड़ देंगे। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, और अगर किसी को स्किल में जाना है, स्किल में चले जाएं। स्किल में बहुत सारी सहूलतें हैं, ब्यूटिशियन की है, आर्किटेक्ट की है, ड्राफ्टमैन की है, आजकल प्लम्बर वगैरह को आप देखिए, हेयर कटिंग आपने देखा होगा, हबीब हेयर कटिंग। हबीब साहब क्या है, सिर्फ बाल काटते हैं, और एक बाल काटने के लिए हम लोग जब जाते हैं तो फख्र महसूस करते हैं, साहब हबीब साहब क्या, हबीब साहब एक कटिंग के लिए 800 रुपये लेते हैं। जो हम अपने गांव में 50 रुपए देते हैं, उसके हबीब साहब हेयर सैलून में 800, 1000 रुपये, 1200। और आप देखते हैं कि जिस वक्त हमारे यहाँ शादी ब्याह होती है तो लोग पूरा पैकेज लेते हैं, 20-20 हज़ार का, 25-25 हज़ार का। तो आप अगर आप देखें, आपकी जो सलाहियतें हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। बस आपको अपने अंदर इत्मीनान करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि हम किस लिए एलिजिबल हैं, और उसके लिए हमेशा अपने बड़ों से, जो आपके कंसल्टेंट हों और जो आपके काउंसलर हों, उनको, जैसा अभी हमारे आफ्ताब साहब ने बनाया 9 से 12 तक की जो एज होती है, ये अपने को झांकने की एज होती है। उसमें आप अपने को झांकिए कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अच्छे हैं। हमारे यहाँ होड़ लगी हुई है इस वक्त मेडिकल और इंजीनियरिंग की, हर तरफ सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग, लेकिन ये जरूरी है। लेकिन इसके साथ भी हमारे यहाँ बहुत सारी स्किल्स हैं, हमारे देश को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें आप बहुत आगे निकल सकते हैं। इसी के साथ मैं परवार फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि हम अपने बच्चों से अपनी बात, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किसी भी तरह कम नहीं। आज हमारे बच्चे इंटीग्रल में प्रोफेसर हैं, इंटीग्रल का जो इस वक्त जो रजिस्ट्रार है वो भी बिजनौर का है, हम ही लोगों से कंसल्ट था, हमारे ही स्कूल से वो। तो आप देखें, ये नहीं, कई लोग हमारे मेडिकल में हैं। एक सुशील रावत है इस वक्त, वो यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर, रीजनल मैनेजर हो गया। जो यही कुरौड़ा गांव था, 22 बच्चे आते थे, उसमें एक बच्चा रह गया था, सुशील रावत, पैर में चप्पल नहीं थी। आज उसके पीछे 10 ऑफिसर चलते हैं।
तो कहने का मतलब है कि करेज हो और हिम्मत हो। मैंने और वो साइंस के बैकग्राउंड का था, फिर उसने कहा सर क्या करें, फिर चेंज किया उसने। वो चेंज करने के बाद आप देखिए कहाँ से कहाँ निकल गया। तो आप में बहुत पोटेंशियल है, आप किसी भी तरह अपने को कम नहीं समझेंगे, और जिसमें आप अपने को समझें कि हम इस सब्जेक्ट के लायक हैं, कॉमर्स हमारी अच्छी है, हम कॉमर्स में सीएस करेंगे, कॉमर्स में हम पीओ बनेंगे। इसी तरह हम, अगर आप समझते हैं कि हम मेडिकल निकाल ले जाएंगे, क्योंकि मेरे बेटे ने 2 बार मेडिकल ट्राई किया, 18 घंटे पढ़ता था, 2 3 नंबर चले गया। तो मैंने कहा अब क्या करोगे, तो कहने लगे सर अब हम जो है अब बायोकेमिस्ट्री में ट्राई करेंगे। इस वक्त बायोकेमिस्ट्री के पीएचडी हो गए हैं, जीआरएफ भी उनका हो गया है, और नेट उन्होंने 4 बार क्वालिफाई किया। तो कहने का मतलब वो अब प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए। तो कहने का मतलब अब बच्चे की जो अपने अंदर जो चीज़ है वो कहाँ पर निकलेगी, कैसे निकलेगी, ये आपका निखार आपको 12th के बाद आपको मिलेगा, और ग्रेजुएशन के बाद तो फिर आप अपनी सिर्फ अपना डायरेक्शन ये पूरा तय कर लेते हैं। तो इसलिए आप जो चौहान साहब कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है वाकई। यहाँ मैंने प्रांगण देखा, और जिस तरह उनकी मेरी मुलाकात मैनेजर एसोसिएशन जब होता था 10-15 साल पहले, उनसे मेरी भेंट हुआ करती। शुक्ला जी थे, इधर बहुत सारे लोग थे, तो उनसे भेंट हुआ करती थी, इस वक्त नहीं। तो कहने का मतलब इन्होंने भी वही काम किया है जो हम लोगों ने सोचा। इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कहाँ से कहाँ, तो आप जो है अगर सचान साहब जो जिस तरह कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश को बराबर उसी वक्त कर लेंगे। खासकर जैसा कि आफ्ताब साहब ने कहा कि आप जब बनाएंगे तो आप अपना कैरियर बनाते हैं, और मैं उसके साथ बनाता हूं कि आप अपने ही नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों का कैरियर बनाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।